सच्चिदानंद भगवान की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की। भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी हैं, इसलिए उनका जन्म भी रात में हुआ और जन्माष्टमी मनाते हैं। भगवान राम सूर्यवंशी हैं, उनका जन्म भी दिन में हुआ, इसलिए उनको हम रामनवमी मनाते हैं। सारी गड़बड़ शिव जी में है। भगवान राम के पिता लोग जानते हैं, उनकी माता को भी जानते हैं। भगवान कृष्ण के माता पिता का भी लोगों को पता है। भगवान शिव के ना तो माता पिता का पता है और किस दिन जन्मे। जन्माष्टमी है, रामनवमी है, शिव भगवान किस दिन जन्मे कोई तिथि नहीं मनाई जाती। इनकी जगहें भी है। भगवान कृष्ण मथुरा में जन्मे, भगवान राम अयोध्या में जन्मे, भगवान शिव कहाँ जन्मे पता ही नहीं। न इनके माता पिता का पता, न जन्म भूमि का पता और जन्म तिथि का भी पता नहीं। और इसीलिए इनका नाम, जो स्वयं हैं, पैदा नहीं हुए, इसलिए इनका नाम स्वयंभू। जो स्वयं हैं, पैदा नहीं हुए, किसी ने पैदा नहीं किया। और इसीलिए भारत में कुछ मतों में आपस में विवाद है। राम भगवान के उपासक शिव जी को नहीं मानते और शिव जी के उपासक राम जी को नहीं मानते। गोस्वामी जी को इसका समाधान करना पड़ा कि भाई लड़ो मत। जो शिव के दुश्मन है, राम के प्रेमी हैं, जो राम के दुश्मन शिव के, वो दोनों नहीं जानते। मम द्रोही शिवदास, शिवद्रोही मम दास, सो नर करहीं कल्प भर घोर नरक में बास। सच तो ये है कि जैसे भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ, वास्तव रूप में तो राम भगवान और कृष्ण भगवान भी नहीं जन्मे। वो माया से अवतार लेते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने कह भी दिया, अजोपि सन अव्ययात्मा सन भूता नामी स्वरूपी सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। भगवान कृष्ण ने कह दिया, मैं अजन्मा रहते हुए, अर्थात जन्म मेरा भी नहीं, जैसे शिव जी का नहीं हुआ ऐसे ही भगवान राम का, कृष्ण का भी नहीं हुआ। वो कहते अजोपि सन अव्ययात्मा सन, जन्म रहित होता हुआ, मृत्यु रहित होता हुआ भी भूतों का, प्राणियों का ईश्वर हूँ। भूतानाम ईश्वरोपि सन, सारी सृष्टि का मैं पिता हूँ, ईश्वर हूँ। तो भी मैंने माया से जन्म लिया है। संभवामि आत्म माया, अपनी माया से मैंने अवतार ले लिया है। इसलिए राम भगवान, कृष्ण भगवान, शिव भगवान एक ही हैं, अजन्मा हैं। पर शिव जी के माता पिता का, जन्म भूमि का जिक्र नहीं है। भगवान कृष्ण भगवान राम की जन्म भूमि का जिक्र है।
किसी से पूछो राम भगवान कहाँ पैदा हुए, तो अयोध्या में। रामायण में लिख दिया जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, सरजू व उत्तर दिशि पावन। उत्तर दिशा में सरजू बहती हैं, मेरी जन्मभूमि अयोध्या है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा है। यद्यपि ये जन्मे भी हैं, नहीं भी जन्मे, माया से जन्मे हैं, माता पिता हैं और जगह हैं। भगवान शिव न जन्म भूमि है, न कोई इनके माता पिता का जिक्र है। एक ही देवता है शिव, जिनका हमें अपने यहाँ कोई सबूत नहीं मिल रहा कहाँ पैदा हुए, किनके द्वारा पैदा हुए। और ये भी आप जानते हो कि बहुत प्रारंभ से भी जो हमारे मंदिर तोड़कर मुगल काल में मस्जिदें बनाई गई, हम लोग मांगते रहे। पूज्य सत्यमित्रानंद जी अब नहीं रहे, उन्होंने झोली फैला के कहा था कि भाई 3 स्थान हमें दे दो, पर नहीं। तो अब कोर्ट से फैसला हुआ, अयोध्या में तो बन रहा है, और 2 जगह और चल रहे हैं, मथुरा में भी और काशी में भी। और एक जगह हमने प्रवचन में कहा था कि कश्मीर की समस्या मोदी के हिस्से में, और कई समस्याएं मोदी के हिस्से में हैं। और ये मंदिर वाली जो समस्या मुख्य रूप में यूपी में ही है। और योगी आदित्यनाथ के रहते अयोध्या का काम हो गया, मथुरा का भी चल रहा है और काशी का भी चल रहा है। और देखो, योजना से ही सब काम होते हैं। मथुरा में उन्होंने भगवान कृष्ण की जन्मभूमि में गए, आरती पूजा की, और संपूर्ण भारतवासियों को भी अपने स्वाभिमान के लिए, जो मुगल काल में हमारा अपमान किया गया, क्योंकि वो कई लोग नहीं समझते, ये मंदिर तोड़ के जो मस्जिदें बनाई गई हैं वो इबादत के लिए नहीं बनाई गई, केवल हिंदुओं का अपमान करने के लिए बनाई गई। क्योंकि कुरान के हिसाब से विवादित जगह पर बनी हुई मस्जिदों की इबादत खुदाबंद करीम स्वीकार नहीं करते, तो वहाँ इबादत की क्या जरूरत? तो इबादत के लिए बनी ही नहीं, हिंदुओं को अपमानित करने के लिए बने। इसलिए संपूर्ण भारत के हिंदुओं को चाहिए कि इस बात को समझें। यदि वो इबादत के लिए बनती तो उसका विरोध नहीं था, वो इबादत के लिए नहीं बनी, अपमानित करने के लिए बनी है। इसलिए हिंदुओं को वापस लेना चाहिए, और जब तक वापस न मिले, हिंदू को इस काम में लगे रहना चाहिए। जो मांगोगे, जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। जब इच्छा ही नहीं करोगे तो क्या मिलेगी? इसलिए हिंदुओं को ये भूलना नहीं चाहिए, इच्छा करनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, और ऐसी राजनीति को समर्थन करना चाहिए जिससे वापस आए। तो ये संपूर्ण हिंदुओं को संदेश है। और मुस्लिमों को संदेश है कि मुगलों ने मंदिर तोड़े थे, तुम तो तब थे ही नहीं, तुम तो इसी देश के हिंदू हो, तुम मुस्लिमों में बदले हो। इसलिए अपने पुराने इतिहास को समझो और याद करो, तुम भी शामिल हो कि हमारे भी पूर्वजों का अपमान हुआ है, इसलिए हम भी मिलकर हिंदू के साथ मंदिर वापस लेने के साथ हैं। ऐसा पूरे, और यदि ऐसा मुसलमान थोड़ा सोच लें
तो कितनी बड़ी एकता होगी और कितना देश का विकास होगा, सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। इसलिए आज एक संदेश भारतीयों को दिया कि इसके लिए सोचें, और मुस्लिमों को भी दिया कि वो भी सोचें, इस देश का गौरव बढ़ाएं, क्योंकि वो इस देश में जन्मे हैं, भारतीय हैं। इनके पूर्वज भी हिंदू ही थे, इसलिए उसमें इनका भी योगदान हो, जिससे भारत पुराने गौरव को प्राप्त हो और सब मिलकर इस देश को विकसित राष्ट्र बनाए। आप जानते हो कुछ राष्ट्र विकासशील बोले जाते हैं, अर्थात विकास कर रहे हैं। कुछ राष्ट्र विकसित हो गए हैं, वहाँ सब कुछ है, सड़कें हैं, बिजली है, सब कुछ, तो विकसित राष्ट्र है। और कुछ विकसित भी नहीं है और विकासशील भी नहीं, वो विनाशशील राष्ट्र है। वो मरने की तैयारी कर रहे हैं, मरने और मारने की, वो विनाशशील देश हैं। तो अपने को विकसित राष्ट्र बनना है, न विनाशशील बनना है, और विकासशील से विकसित में जाना है। इसके लिए सारे देशवासी इकट्ठे हों। ओम शांति शांति शांति।